हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कूलाम के नियम पर। तो कूलाम का नियम किसने दिया, क्यों दिया और कब दिया, ये जानते हैं। तो हम जानते हैं कि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और वहीं दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो सन 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स अंगस्टन कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम कूलाम का नियम या कूलाम के विक्रमबर्ग का नियम कहते हैं। तो सन 1785 में इस नियम को चार्ल्स अंगस्टन कूलाम ने दिया था और जिसे हम आज कूलाम का नियम या कूलाम के विक्रमबर्ग का नियम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। तो कूलाम ने यह कहा था कि जो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणानुपाती होगा। यानी कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमणानुपाती होता है और दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच ये बल कार्य करता है। तो ये चित्र है उसका। अब चलते हैं, हम समझते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए चित्र में कि Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित r दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। माना Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। जैसे कि चित्र में दिख रहा है कि Q1 और Q2 दो आवेश है और एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित हैं। तब उनके बीच लगने वाला बल F हो। यदि उनके बीच जो लगने वाला बल है वो F हो, तब कूलाम के नियम से पहला F समानुपाती Q1 Q2, यानी समीकरण हमारा एक है। क्या कहा था कि दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसा होता है ये बल, समानुपाती, इसलिए F समानुपाती Q1 Q2। और दूसरी बात में क्या कहा था कि आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। इसका मतलब F व्युत्क्रमणानुपाती 1/r²। ये हो गया हमारा समीकरण 2। दोनों समीकरण को मिलाने कर लिखने पर F समानुपाती Q1 Q2 बटे r² हो जाएगा। अब समानुपाती का निशान हटेगा तो एक नियतांक लग जाएगा, इसलिए F बराबर a Q1 Q2 बटे r²। यहां पर ये बल का मान आ गया, यानी कि न्यूटन बल की इकाई होती है। अब हम बात करते हैं यहां पर a के बारे में। तो यहां a1, जहां a एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। यहां पर a क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है जो जिसका मान है दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर, कि दोनों आवेशों के बीच में क्या माध्यम है उस पर निर्भर करता है, और मापन की पद्धति पर निर्भर करता है कि कौन सी पद्धति में से मापा जा रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं SI पद्धति में। तो SI पद्धति में देखते हैं दो कंडीशन होती हैं। पहली, जब दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो। नंबर दूसरी कंडीशन, जब दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो। तो हम देखते हैं पहली कंडीशन, जब दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो उस वक्त A का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण 3 में मान रखने पर, यह समीकरण 3 था, F बराबर a Q1 Q2 बटे r²। इसमें हम मान रखेंगे a का। तो समीकरण 3 में मान रखने पर तो F बराबर बन जाएगा, a का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे r² न्यूटन, ये बन जाता है। परंतु 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसलिए हमारा बन जाएगा F बराबर 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 बटे r², और ये बल की इकाई क्या होती है न्यूटन। इसलिए बन गया हमारा समीकरण 4। नंबर दूसरी कंडीशन, जब दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो उस वक्त a का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। समीकरण 3 में मान रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा ये था, इसमें हम फिर मान रखेंगे a का। तो बन जाएगा F बराबर a का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू Q1 Q2 बटे r² न्यूटन। यहां पर बन गया हमारा समीकरण क्या 5, जहां k को माध्यम का हम परावैद्युतांक कहते हैं। यहां पर जो k है वो क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक होता है।
एसआई पद्धति के बाद अब हम बात करते हैं सीजीएस पद्धति में। तो इसमें भी दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन है जब दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो, उस वक्त ए का मान कितना होता है 1, और हम समीकरण 3 में फिर मान रखेंगे। तो F बराबर 1 Q1 बटे आर स्क्वायर, यानी कि F बराबर Q1 बटे आर स्क्वायर स्थित कूलाम। ये सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है, जबकि एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन, और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है स्थित कूलाम। ये बन गया हमारा समीकरण 6। जब दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो, उस वक्त ए का मान होता है 1/k। समीकरण 3 में फिर हम मान रखेंगे, तो F बराबर 1/k इंटू Q1 बटे आर स्क्वायर स्थित कूलाम। ये समीकरण हमारा 7 निकल के आ गया। यही हमारा कूलाम का नियम था, और हमने पूरा कूलाम का नियम पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप आने वाले वीडियो का लाभ अच्छे से उठा सकें। थैंक यू।